टू टेस्ट योर ट्रेडिशन। आज हम लोग बनाएंगे चिकन, चीज़ बटर एंड क्रीमी चिकन बनाएंगे। उसके लिए जिन चीज़ों की सबसे पहले वो बताऊंगी। चिकन हम लोगों ने 2 के कट लगा के छोड़ दिया, साथ इसमें ब्लैक पेपर और साल्ट, रेड चिली एंड अदरक एंड लहसुन जाएगा पेस्ट। इन चीज़ों को डालने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है, ठीक है। इस करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, तकरीबन इसको तकरीबन आधा घंटा हम लोगों ने इसको छोड़ देना है, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने इसमें डाल लिया है हल्दी एंड ग्रीन चिली जो है वो ग्राइंड की हुई हम लोगों ने इसमें डाल दी। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह हम लोगों ने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम देखें, मैं इसको आधा घंटा रखूँगी। अगर आप लोग इसको ज़्यादा टाइम इसको जो है ना ढाम के फ्रिज में रख दो तो तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे अगर आपके पास टाइम है तो बहुत ही मज़े का चिकन बनता है। और इसके अंदर टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। फिर आपको पता है इसमें क्रीम, चीज़, बटर ये चीज़ें जाएंगी तो उसकी वजह से और ज़्यादा इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाए। इधर हम लोगों ने एक कढ़ाई ली, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है। क्यों ऑयल मैंने तब थोड़ा डाला है, कम डाला है कि हम लोगों ने बटर भी यूज़ करनी है, चीज़ भी और क्रीम भी, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो अब इधर मैंने एक कढ़ाई ली, इसमें ऑयल डाला, साथ इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया। ये डालने के बाद इससे हल्का सा जो है इसकी बुनाई करूँगी मैं। और ये साथ साथ आपने इसके अंदर चम्मच जो है वो चलाते रहने, क्योंकि कढ़ाई के साथ ये लगे ना। तो ये जब आप लोग ये रेसिपी बनाओगे ना, ये आप ये वाली कढ़ाई बनाओगे तो यकीन जाने बहुत ही मज़े का, बहुत ही जैसे आप लोग ना ये अगर ये थोड़ी ठंडी हो जाए ना तो कढ़ाई, तो आप इसे गर्म करते हो ना, उसकी वजह गर्म करने साथ ही ये जो है ना इसके अंदर चीज़ वो क्रीम जो है वो मेल्ट होने लगती है। बहुत ही मज़े। और इसके अंदर जो आयल क्रीम का बटर आयल और चीज़ का जो टेस्ट होता है ना, वो आयल का टेस्ट भी इतने मज़े का, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आपने ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगे। देखें बाज़ दफ़ा ये होता है ना, हम लोग बाहर होटल जाते हैं, वहाँ हम लोग कोई कढ़ाई वगैरह खाते हैं तो हम कहते हैं हम ऑलमोस्ट हमारे घर में जो है हमसे ये ऐसी कढ़ाई क्यों नहीं बन रही। वो लोग ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, होटल वाले जो होते हैं बड़े बड़े, या कोई भी ढाबा ढाबा वगैरह, वो भी बहुत ऑयल बहुत यूज़ करते हैं। तो यकीन जाने ऑयल की वजह से भी बाज़ लोग कहते हैं कि इनका खाना बहुत अच्छा बना हुआ था, या किसी बाज़ लोग मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो वो मिर्च ज़्यादा हो तो वो कहते हैं मिर्चों की वजह से ये होता है। मगर यकीन इसमें मिर्चें तो आप जितनी डालती हो ना, वो क्रीम और इन चीज़ों की वजह से मैं इसका टेस्ट जो है, मिर्च का टेस्ट बिल्कुल कम आता है, ठीक है। बच्चे बूढ़े मसद सारी एज के लोग जो है ना ये इसे खा लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है बटर, ठीक है। बटर डालने के बाद मैं इसको हल्का सा जो है वो छोड़ूंगी ताकि ये इसमें मेल्ट हो जाए। पहले तो जब आप बनाएंगे इसकी खुशबू ही बहुत प्यारी होती है। और दूसरी बात, इसमें आप ब्लैक काली मिर्च जो आप डालते हो उसकी वजह से बिना उसका बहुत मज़े का टेस्ट। चिकन पे जब आप काली मिर्च लगा के नमक लगा के आप उसको फ्राई करो या कुछ भी, उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो काली मिर्च का टेस्ट बहुत मज़े का, एक कलेदा सा टेस्ट इसका आता है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें इस तरह की, जब आप बाहर जो होटलों में होता है ना, होटल में वो ये होता है कि वहाँ पर बटर डालते हैं ज़्यादातर कढ़ाई में। तो एक ये उनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता, चिकन भी अपना ऑयल छोड़ देता है, तो उससे वो और ज़्यादा उसका ज़बरदस्त टेस्ट होता है। इसी वजह से हम लोगों को वो पसंद आती है। तो आप कोशिश किया करें उसी तरह आप लोग घर में बनाए करें कि ज़्यादातर लोग आपकी फैमिली के लोग बाहर से खाना ना खाएं। अब इधर बटर जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर चिकन जो हम लोगों ने मसाला लगा के रखा था वो हम लोगों ने इसमें डाल देना है, ठीक है। और एक चीज़ है ना, चिकन को आप जितना टाइम आप मसाला लगा के छोड़ोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। उससे ये होता है ना कि मसाला उसके अंदर तक जाता है और फिर इसे आप जब पकाते हो तो वो सॉफ्ट भी होता है और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, अंदर तक मसाला चला जाता है। फिर आपको पता है ये दूसरी चीज़ें जो होती है ना, ये सिर्फ इसके के लिए थोड़ी इसको क्रीमी यमी इस तरह का टेस्ट देने के लिए होती है। तो अब हम लोगों ने चिकन इसमें सारा डाल दिया है। तो ये मैंने तकरीबन आधा घंटा जो है ना
मैंने रखा था क्योंकि मुझे तो जल्दी ज़रूरत था, इस वजह से मैंने सिर्फ इसे आधा घंटा जो है वो फ्रिज में रखा है। तो ये आप अगर 2 घंटे 3 घंटे अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले ही मसाला लगा के छोड़ देना, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर, ज़रूर भी, तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने मज़े की बनती है। तो आप ज़रूर फिर कमेंट करेंगे मेरे चैनल पे कि वाकई आपने बहुत मज़े की रेसिपी बताई है। ये देखें क्या इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता। अब एक चीज़ और, बाद लोग कहते हैं इसमें ग्रेवी, तो इसमें ग्रेवी जो वही ग्रेवी है जो इस चिकन के साथ ही मसाला लगा हुआ होगा, वही इसकी ग्रेवी है, इसके अलावा इसकी ग्रेवी कुछ भी नहीं होती, ठीक है। क्योंकि बाज़ लोग पानी वाला शोरबे वाला सालन पसंद करते हैं, ग्रेवी ज़्यादा हो तो वो ऐसे पसंद करते हैं, तो ये भी है। मैं अब आपको ना फिर कभी आपसे शेयर करूँगी इसी तरह चिकन जो है ना, चीज़ चिकन ये सारी चीज़ें करके लास्ट में जो है ना, जिन लोगों को ग्रेवी पसंद हो तो उसके लिए उससे रिलेटेड मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी 1-2 दिनों में, कि आपने ऐसे इसको तैयार करना है। और तैयार करने के बाद आपको पता है आपने क्या करना होता है, इसमें टमाटर जो है उसका पेस्ट बना के इसमें डाला जाता है। तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। टमाटर का पेस्ट ऐसे नहीं टमाटर ग्राइंड किया और इसमें डाल दिए, उसका मैं आपको बताऊँगी कि उसका कैसे पेस्ट बनाना है, वो बना के डालें अगर जो लोग ग्रेवी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए। वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये देखें कि जैसे जैसे चिकन जो है इसकी कोशिश करें कि इसके भाई के साथ ना लगे, तो मुसलसल तो चम्मच नहीं चलाना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको उल्टाना है कि ताकि इसके अंदर तक मसाला भी जाए और ये कच्चा ना रहे। क्योंकि चेस्ट पीस जो है ना वो आसानी से पक जाता है, लेग पीस का मसला होता है। तो फिर आपने ये चम्मच चलाना है ताकि जो है कढ़ाई के साथ ना लगे और ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए ना, अच्छी तरह। जब आप थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके बाद चम्मच चलाते हैं तो उससे ये होता है कि ये साथ नहीं लगते। अब हम लोगों ने क्या चीज़ जो है वो आपने जितनी अपनी मर्ज़ी से आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। चीज़ जो है वो मैंने कश करके रखी हुई थी, तो तकरीबन ये मैंने 50 ग्राम मैंने तकरीबन जो है ना चीज़ जो है वो लिए और वो मैंने कश करके वो मैंने इसमें डाल दी। वो डालने के देखें ये ऐसे ऐसे ना, जैसे ही मैंने डाली तो ये चिकन जो है वो गर्म है, तो उसके साथ लगता ही ना चीज़ मेल्ट होती जा आ रही है और बहुत मज़े का टेस्ट होता है इसका। तो जैसे ये अच्छी तरह ये इसकी बुनाई चीज़ के साथ हो जाएगी, तो लास्ट में हम लोगों ने इसमें क्रीम डालनी है, ठीक है। क्रीम आपने तकरीबन 1 कप जो है ना, 1 चाय का कप जो होता है ना, वो आपने क्रीम डाल देनी। क्रीम आप किसी भी घर की क्रीम हो या किसी भी ब्रांड की आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। ये मैंने तकरीबन जो है वो 1 कप जो है, इस ये पैक जो होता है ना इसमें तकरीबन 1 कप क्रीम होती है, तो ये मैंने इसमें यूज़ किया है। और अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कितने मज़े का टेस्ट भी है और कितने मज़े की ये जो है ना लग रही है। ये सारा ऑयल अपना छोड़ देंगे और ये अच्छी तरह चिकन इसमें मिक्स हो जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ आप लोगों ने ये भी शेयर भी करनी है और कमेंट करके, जब आप लोग घर में बनाओगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर भी कर लीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से एक गिफ्ट होता है। आपको नहीं पता कि एक रेसिपी बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है, तो उसके बाद जाके ये बनती है। बाज़ दफ़ा हम लोगों को बीच में से कटिंग करनी पड़ती है, कुछ ऐसा बच्चों के साथ बनाना काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इसी चीज़ को देख कर करें कि हम लोग आपके लिए कितनी एफर्ट करते हैं कि जो चीज़ हमें पता है तो वो आप लोगों को भी पता हो जाए, आप लोग भी कुछ ना कुछ सीख लो हमें देख के। तो ये देखें कितने इसको, और ये देखें साइड से ऑयल मैंने बहुत कम डाला था। ये देखें बटर और चीज़ और क्रीम का जो हल्का फुल्का ऑयल है ना ये ऊपर नज़र आ रहा है। तो इस तरह की जब ये बन जाएगी ना, तो समझ जाएं आपकी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो ये पतली पतली चपाती के साथ जब आप लोग खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और साथ मुझे दुआ भी दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ अगर आप किसी को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर उसको अनसब्सक्राइब मत किया करें। बहुत बुरी बात होती है किसी को सब्सक्राइब करके आप दोबारा से अनसब्सक्राइब करते हो, तो आपको नहीं पता आपकी इस एक छोटे से अनसब्सक्राइब से कितना बड़ा असर पड़ता है किसी के चैनल पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।